दुनिया किसी से नहीं डरते हैं। तुम्हारे लिए हम ऐसा कर देंगे, पैसा अपना जान तक दे देंगे, खून तक दे देंगे। भैया खून जब क्योंकि जब अपना ग्रुप सेम होगा। चैनल आप लोगों को जिस वीडियो का इंतजार था कि अब मैंने प्रेजेंटेशन में 9 फीलिंग्स का डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पर अब यहाँ पर आपको 9 फीलिंग्स के बारे में मैंने कैसे समझाया है और कैसे बताया है, आपको पूरा सीखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या बताया है और क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो मिलते हैं अब आपको वीडियो में। भाई और बहन के बीच में रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल है, recognize the values in a relationship। इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है मेरा। Fulfill of values। Grade of fulfillment of the values। अब recognize the values of a in a relationship। इससे मिलकर हमको मिलता है फुलफिल ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मिलता है इम्प्लीमेंट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द वैल्यूज। इससे मिलकर हमको पूरा इन तीनों चीजें से मिलकर प्राप्त होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब फीलिंग से पहले हमको यही जानना था कि रिलेशनशिप क्या होता है। हमारे बीच सेल्फ और सेल्फ के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब भाई और बहन के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ज़्यादा अगर बैठना चाहिए तो हम आपको पूरा सही से बता रहे हैं कि अपन को जैसे जीएफ और बीएफ में भी रिलेशनशिप होना चाहिए। पूरा मतलब ये कुछ रिलेशनशिप्स के नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये जो पॉपुलर है ये उनके नाम है, लेकिन हर ह्यूमन का रिलेशनशिप होना चाहिए। नानी बॉडी के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। अब हम रिलेशनशिप को जानने के लिए पहले रिकॉग्नाइज द वैल्यू इन ए रिलेशनशिप। इससे बनता है फुलफिल ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। इवलेंट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द वैल्यूज से मिलकर हमको प्राप्त होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब म्यूचुअल हैप्पीनेस के बाद हमको आता है फीलिंग के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे फीलिंग के ऊपर। इससे जानने के लिए हमारा टॉपिक तो फीलिंग था, ये बताने के लिए है कि फीलिंग का मतलब क्या है। इससे पहले इतना हमको जरूर आना चाहिए, तब फीलिंग का मतलब आपको पता लगेगा। अगर हमारे अंदर फीलिंग है तो हमारा रिलेशनशिप तो म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी। मतलब फीलिंग हमारे अंदर होगी तब हमको म्यूचुअल हैप्पीनेस। हम किसी को खुश करना चाहते हैं, कैसे भी करना चाहते हैं, अगर दूसरे को खुश नहीं करना चाहते हैं तो वही हैप्पीनेस के बारे में तो फीलिंग के बताएंगे। तो अब हम मिटाना कुछ नहीं। ओके ठीक है, ओके। अब पढ़ेंगे फीलिंग के ऊपर। तो फीलिंग के ऊपर पहले थोड़ा जो हम ट्रिक बताएं अपना, जो फीलिंग 9 फीलिंग होती हैं हमारी, तो जैसे हमको याद करना होता है रिस्पेक्ट, तो हम अपने कुछ अपने मेथड बताए हैं। जैसे अपन को एक ट्रक जा रहा है, थोड़ा कहानी बहुत थोड़ा है तो उसका कहानी सुन लो। एक ट्रक जा रहा है, ट्रक पर ईंटें रखी हुई हैं। तो एक ट्रक जा रहा है, जो चलाने वाला ड्राइवर हमको बोलते हैं ट्रक जी, अपने आदर के लिए सम्मान के लिए ट्रक जी लगा देते हैं। जैसे मैम जी बोलते हैं, अपन सर जी बोलते हैं, तो जी उसका रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा दें, तो ट्रक जी।
जी। और जो ट्रक जा रहा है उसमें ईंटें रखी हैं, ईंटें मकान बनाने के लिए ईंटें, उस ईंट का नाम जो है, ईंट का नाम नहीं होता 4 अक्षर का, चलिए ईंट होती है, मैं नाम रख देते हैं RGGC। तो हम इनका नाम रखते हैं RGGC। अब हम बताते हैं कि आर से क्या होता है, ट्रस्ट होता है, आर से रिस्पेक्ट होता है, अफेक्शन होता है, सी से होता है, केयर सी से होता है, गाइडेंस आर से होता है, रिवरेंस सी से होता है, ग्लोरी सी से होता है, ग्रेटिट्यूड और एल से होता है लव। तो ये 9 फीलिंग होती है, ये हमारी 9 फीलिंग होती है, जिसे हम ट्रस्ट को बोलते हैं, हम यहाँ पर फाउंडेशनल बोलते हैं, ये जो फाउंडेशनल, तो जो ट्रस्ट होता है हमारा फाउंडेशनल नाम से जाना जाता है। फाउंडेशनल और लव को जानते हैं हम एक कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू लव को जानते हैं कंप्लीट। आर से होता है रिस्पेक्ट, टी से होता है ट्रस्ट, आर से होता है रिस्पेक्ट, एस होता है अफेक्शन, सी से होता है केयर, जी से होता है गाइडेंस, ये होता है वहाँ पे देखो पोडियम पे स्लाइड रिवरेंस, ये होता है ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, या लव। हिंदी में कहते हैं विश्वास ट्रस्ट को, आर से रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, अफेक्शन मतलब किसने, केयर मतलब ममता, ममता, ग्रेटिट्यूड, गाइडेंस, बादशाह, ग्लोरी गौरव, अब ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 कंपटीशन और एक होता है इंटेंशन। अब इंटेंशन ट्रस्ट में होता है, ट्रस्ट में से हम किसी पर विश्वास करते हैं और दूसरा हम पर विश्वास करता है, बस इतना होता है ट्रस्ट। अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं, वो हम पर विश्वास करता है, उसे कहते हैं ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, इंटेंशन और कंपेटेंशन। इसका क्या मतलब होता है, अगर इंटेंशन वहां पर आ जाए, जैसे हम किसी पर विश्वास करते हैं, अगर वो हम पर विश्वास करने की हम जैसे किसी को खुश करना चाहते हैं, तो दूसरा सोचना है कि हम भाई किसी को खुश क्यों करेंगे, तो यहाँ पर आ गया इंटेंशन। अगर कंपेटेंशन क्या होता है, हम किसी को खुश करना चाहते हैं, अगर हम किसी को विश्वास करना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, तुम्हारे लिए हम तुम्हारे इतना कुछ कर देंगे, ऐसा फलना दिमाग का, लेकिन ये कंपेटेंशन क्या होता है, अरे भाई हमारे ऐसा क्यों करेगा, उसे शक होता है, मतलब वो हमारे समझने, उसके अंदर समझने की शक्ति कम है कि हमारे लिए कोई ऐसा नहीं करेगा, मतलब वो उसके मतलब विश्वास करने की समझने की शक्ति क्या है, कम है। तुम उसे विश्वास दिलाना चाहते हो कि हम ऐसा तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन वो कभी सोच रहा है, तो उसे उसके अंदर आता है कंपेटेंशन। यहाँ पर क्या होता है कि उसे शक होता है, और यहाँ पर क्या होता है, विश्वास की कमी होती है, बस इतना होता है कंपेटेंशन और इंटेंशन। आगे बढ़ता है रिस्पेक्ट, सम्मान। यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करते हैं, सही करते हैं एक्शन में। ट्रस्ट
मेरा दूसरों पे ट्रस्ट है कि नहीं, सिर्फ इतने से हमारा मतलब है सामने वाले का है कि नहीं, इससे हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट, हम किसी और पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, हम किसी पे विश्वास कर पा रहे हैं कि नहीं, सामने वाला करे उसकी, वो उसकी दिक्कत है, उसका सेल्फ है, उसका समझ है। ठीक है, दूसरी बात, वो जो वर्ड है वो कंपटीशन नहीं है, वो कंपीटेंस। कंपीटेंस मतलब काबिलियत, कैपेबिलिटी। ठीक है, तो दो चीज है, एक हम क्या करना चाहते हैं और एक हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, और कंपीटेंस क्या है, हम क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, दिस इज आवर इंटेंशन। हम अपने आप को हमेशा क्या खुश कर पा रहे हैं, जिस एक्सटेंट तक कर पा रहे हैं, दैट इज आवर कंपीटेंस। इसी तरह से सभी में है, इंटेंशन है और कंपीटेंस है। जब हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर कंपीटेंस को इंटेंशन समझ लेते हैं, है ना। जब भी हम लोग सामने वाले की बात करते हैं, सामने वाले ने अगर हमें किसी तरह से बिट्रे किया या हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा नहीं होता, तो दैट मीन कंपीटेंस में कमी है, सामने वाले की कंपीटेंस में कमी है। लेकिन हम क्या समझते हैं उसको, ड्यू टू लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग हम ये समझ लेते हैं कि उसकी इंटेंशन में कमी है। ठीक है, तो इंटेंशन में कमी नहीं है, एक्चुअल में कंपीटेंस में कमी है। कंपीटेंस हमको अपनी भी यहाँ पे इवैल्यूएट करनी है, हम भी उतने कंपीटेंट नहीं है कि हम हमेशा अपने आप को ही खुश रख पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है, कंपीटेंस और इंटेंशन। सो व्हेनेवर वी आर कंसर्न्ड विद ट्रस्ट, we should be concerned with intentions only. Competence may vary, intentions of every human being are same. This intention is from the natural acceptance. This competence is whatever the thought or the desire, thought or expectation, whatever are going on, competence is product of that. ठीक है, so whatever you are showing in your behavior, that is your competence, that is based on your desire, thought, expectation. But your intentions of every human being at basic level are same. If you can recognize this, if you can understand this, this is just the trust. जब भी हम ट्रस्ट की बात करेंगे, we should be concerned with intentions. ठीक है, रेस्पेक्ट पे है, रिस्पेक्ट, सम्मान। रिस्पेक्ट से पता चलता है सम्मान, कितना हमको सम्मान देना है और कहाँ पर सम्मान देना है। हम अपने छोटों को सम्मान देंगे तो छोटे में सम्मान देंगे। हम एज ए टीचर, हम अपने मैम को, मतलब क्लास टीचर को सम्मान देंगे तो उधर से सम्मान मिलेगा हमको। तो सम्मान जैसे अपने माता पिता को सम्मान रिस्पेक्ट में देते हैं, जैसे बड़ों को हमको नमस्ते करना चाहिए, सुबह गुड डे मतलब विश करना चाहिए, किस टाइप से क्लास में, तो ये अपन को रिस्पेक्ट होते हैं। इसी को हम अपने रिस्पेक्ट कहते हैं। जैसे अपने माता पिता को सुबह उधर मतलब पानी मांग रहे हैं तो पानी देना चाहिए उनको, थोड़ा आगे का उदाहरण ले लिए हैं हम। तो सम्मान मतलब यही बनता है कि हम अपने टीचर को कैसे कितना रिस्पेक्ट देते हैं, तो बनता है हमारा रिस्पेक्ट करना कि हाँ अपने टीचर को हमें सम्मान देना चाहिए। वहाँ लिखो, तुम सम्मान लिखो, बस सम्मान सही आकलन, मतलब काटो मत। सम्मान क्या है, सही आकलन। सही आकलन नहीं कर रहे होंगे तो दो चीजें कर पा रहे होंगे, या तो ज्यादा आकलन कर ले रहे होंगे या तो कम आकलन कर रहे होंगे। ज्यादा आकलन कर लेना भी सम्मान नहीं है और कम आकलन करना भी सम्मान। जैसे कि हम अपन को टीचर के, जैसे अपन घर पर या किसी को छोटे को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, जैसे अपन कर रहे हैं कि छोटे कर रहे हैं, अरे तुम तो बहुत महान हो, तुम ऐसे हो, ज्यादा पढ़ाई खींच दी है, मतलब जितना है कि उतना कहते मतलब लंबा खींच रहे हैं, अरे तुम तो बहुत ज्यादा गवर्नर हो, तुम तो यहाँ के होम मिनिस्टर हो, जो फलाना नहीं होगा, ऐसे बोल दिया तो यहाँ पर उसको क्या, तो उसको भी फील हो रहा है यार मेरा यहाँ पर बेइज्जती कर रहा है,
तो ऐसा नहीं करना है कि चाहिए कि हमको वहाँ पर उनका बेइज्जती कर दिए हैं, मार कह रहे इतना चाहे मार पूरा खींच रहे हो तो होम मन गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो जानता ऐसे किया तो ऐसा बोल दिया है कि जाति जस्टिस तमिलनाडु या राजस्थान ऐसे बोल दिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ उधर लग जाए कि वाकई में मेरे खुले खुले बुराई कर रहा है, उधर दिखना चाहिए, हाँ बस इतना देना चाहिए रिस्पेक्ट कि हाँ उसे पता लगे हाँ वाकई मेरा सम्मान हो रहा है। तो इसे यही होता है अपन का सम्मान का मतलब सही आकलन करना, इतना और ज़्यादा नहीं कि खींच दिए हैं तो भाई बता दिया है कि गवर्नर कर दिया है, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया है, बता दिया है। अब यहाँ पर हो गया अफेक्शन। अफेक्शन मतलब इसने मतलब आज जैसे हम कहते हैं कि आदि मेरा भाई है, आदि तो मेरा भाई है, कोई भी नाम ले लिए हैं कि मेरा तो भाई है, तो इसे कहते हैं इसने मतलब क्या होता है किसी को, इसने मतलब होता है मान लेना कि यहाँ मेरा आखिर तो मेरा भाई है, तो अभी क्लास में कहते भाई है तो आज में मेरा भाई है, इसने कहते हैं। अगर मतलब इसने मतलब क्या ये नहीं मतलब अपना छोटे भाई को क्या करते हैं हम इसने करते हैं, छोटे बच्चों को ऐसा खिलाते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसे करते हैं कि रो रहा है तो उसे मतलब अपन प्यार देते हैं कि एक तरीके से मतलब ऐसे कर लेते, गोद में ले लेते हैं ताकि वो सारा रो रहा है बच्चा, मतलब कोई बच्चा रो रहा है तो वो उठा लेते हैं तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हाँ देखो मेरा कोई अपना मिल गया है और मुझे छुपा लिया। तो वही कहते हैं इसी कहते हैं इसने। आगे आता है क्या, ममता। ममता तो माँ की ममता। अब जैसे अपन का मान लो अपन का 7 बजे से क्लास होता है, जैसे अपन चलते हैं पहले 7 बजे से फीलिंग कनेक्टेडनेस। जब आप किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड फील करते हो, किसी भी चीज के साथ लगाव फील करते हो, दैट इज फीलिंग कनेक्टेड। यस जैसे फीलिंग, जैसे अपन कनेक्टेड हैं, जैसे अपन मम्मी पापा से, जैसे हम तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे उससे कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा जब क्लास में जैसे समझ में जब ही आता है तो थोड़ा मजा आता है। यह नहीं कि क्लास में हम हिला करके पढ़ा रहे हैं, यह सब पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, तो सब बच्चे मानते हैं तो लाभ हो जाए, देख रहे क्या पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा। जब हम पढ़ाएंगे जब आपको थोड़ा मजा आएगा तब पता लगेगा हाँ वाकई यार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। हम एक बार जब पढ़ने गए थे 11वीं में कोचिंग पढ़ने गए, सर पढ़ा करते फंक्शन वो वर्ड का ज्ञात करना, साइन पाई तो भैया हमने बता दिया साइन 2 पाई का होता है, ये 2x का होता है, 2 पाई होता है, रट लिया भैया 2 पाई होता है। हमने पूछ लिया 8 पाई का, तब हमने पूछ लिया यहाँ पर 8x का पूछा है, तब भी भैया 8 बता दिया 2 पाई, अरे 2 पाई बता दिए, ये क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया, पूरा क्लास में कर दिया सर। अब भैया बेइज्जती हमारा हो गया वहां पर कि 2 पाई होता है, तब हम लोग भैया सर आपने बताया साइन 2x का होता है 2 पाई, 8x का भी भाई 2 पाई होगा, तब बताते बात बता रहे नहीं 2 पाई होता है 8 होगा भाई, ऐसा बताते कि 2 पाई 8 होगा, हमने ठीक भाई ऐसा आएगा तो तब 8 से डिवाइड कर दिए। फिर उन्होंने पूछा 16 पाई का साइन, 16 पाई का पूछ लिया है वहां पर, तो वहां पर 2 पाई बटे हम 16 बता दिए कि नहीं चेक करना पड़ेगा उनसे काम, तो उन्हें बताया क्यों नहीं सर, मैंने पूछे नहीं तो उन्हें चेक करना पड़ेगा। तो हमको लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए, पर इसके बारे में जान लो क्या चीज है। तो हम तो जाने हैं कि हाँ अब पूछा है साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा, हमने ग्राफ पूछा था, हमने ऐसा था कि साइन 2x था, तब हमने पूछा cos 2x का, मैंने कहा भाई साइन 90 थीटा, हमने अपना दिमाग लगा लिया, साइन 90 थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, cos का 90 थीटा cos sin थीटा, तो हम बताते हैं इसका नीचे से स्टार्ट होगा सर, हम ऐसे होगा ऐसा नहीं होगा, तब हमने बताया कि यहाँ से ऐसा नहीं ऐसा चलता है, तो हमने अच्छा ऐसी बात से। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं। केयर पर आते हैं, केयर क्या होती है, ममता। ममता मतलब अपन का क्लास होता है 7 बजे से होता है, तो मम्मी पापा को मम्मी क्या करती है, जल्दी उठना है, वैसे कोई नहीं उठे इतना जल्दी, अगर 6 बजे उठना क्या करेंगे, 6 बजे उठ के 6 बजे 7 बजे उठ के 5 बजे उठ के क्या करेंगे, झाड़ू थोड़ा 1 घंटा तो लगेगा, झाड़ू लगा के थोड़ा लगता है टाइम पास, लेकिन बच्चों के लिए तो मम्मी की ममता होती है, जो उनके उनका नाश्ता तैयार करना है, तो मम्मी सुबह उठती हैं तो मतलब नाश्ता तैयार करने के लिए इसी को ममता कहते हैं बस। और ये नहीं मतलब ममता, और अगर मम्मी की ममता ऐसी होती है जैसे अगर भूखा बच्चा चला गया पढ़ने, तो दिन भर उनका यही काम चला, आज मेरा बेटा भूखा चला गया, भूखा गया है, जब तक रोटी वापस नहीं आ जाएगा तब तक यही चलता रहेगा कि हाँ वाकई में आज मेरा बेटा भूखा गया। तो इसलिए मम्मी कभी खाली हाथ नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहती है, इसलिए कहते हैं ममता।
लड़ाई तो सबकी होती है, मतलब थोड़ा जब गुस्सा आता है थोड़ा 2 मिनट के लिए अरे ऐसा मेरा बेटा है साहब मेरा बेटा ऐसा होता है, लेकिन जब चोट लगती है तो मम्मी की ममता वहां पर दिखती है कि एक्चुअल में मम्मी की ममता क्या है। एक्चुअल में यहाँ पे बच्चे ने खाना नहीं खाया, उसकी बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिला, चोट लग गई तो उसकी बॉडी को कहीं पेन हो रहा है, ये हमें फीलिंग समझ में आ रही है। तो अगर जब भी कंसर्न है विद दी बॉडी दैट इज केयर फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, फॉर द राइट ऑफ द बॉडी, जब भी कंसर्न है तो दैट इज केयर। देखो केयर इज इक्वल टू responsibility for body or body of other, body of other। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिफरेंस गाइडेंस मतलब 5 साल है। 5 साल में मतलब आपको एक आम जैसे अपन लोग साइंस आर्ट के हैं तो आपने कोई रस नहीं पढ़ा होगा, एक 5 साल रस भी होता है। जैसे 5 साल तो अपन साइंस आर्ट के होंगे तो आपने ज्यादा नहीं 5 से रस पढ़े होंगे, बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 5 साल आता है 8 साल का रस। तो 5 साल मतलब गाइडेंस मतलब चलता है अपन हिंदी में, और उसका मतलब लिखा तो एक मार्गदर्शन भी होता है। मार्गदर्शन 5 साल का मतलब अपन लिखा तो 5 साल का मतलब मार्गदर्शन भी दिखाता है। जैसे एज ए टीचर हमको क्या दिखाता है, मम्मी पापा अगर छोटे से अपन पालते हैं तो अपन को एक रास्ता दिखाते हैं, बेटा स्कूल जाओ, उनको इतना मालूम है स्कूल जाओ बस। उसके आगे माँ बाप ने जो किया अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं कि बेटा तुमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसी संगत का नहीं विचार करना है। तो ये अपन क्या बुरी संगत का नहीं है, उनको घूमना है, अच्छी संगत के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरी संगत के साथ रहोगे तो बुरा असर पड़ेगा तुमसे। तो यही अपन को गाइडेंस होता है। ऐसे अब वहाँ पर टीचर अपन को मिला है गाइडेंस करने के लिए। अपन को टीचर कैसा दिखा रहा है कि बेटा तुमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, क्योंकि टीचर ने क्या किया है पूरा एक्सपीरियंस है तभी तो वहाँ टीचर पहुंचा है। अपन के बीच में यहाँ पर जो टीचर खड़ा होता है और अपन वहाँ बैठे होते हैं बस कितना ही फर्क होता है। बस ज्यादा कितनी 10 मीटर की दूरी में भी नहीं होती होगी यार, 7 मीटर की दूरी मान लो, 6 मीटर की दूरी मान लो, बस इतनी दूरी। लेकिन यहाँ पर टीचर खड़े होने का मतलब यह होता है कि अपन स्टूडेंट ये टीचर वहाँ पर बहुत बड़ा पहुंचे। यहाँ पर टीचर अपने बीच में गैप कितना है बस 10 मीटर का, लेकिन वहां तक पहुंचने में खबड़ी बाग भी गिर सकते हैं। लेकिन अपन का यहाँ पर गैप कितना, गैप तो थोड़ा ही है बस, गैप यहाँ तक थोड़ा ही है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हर तरीके के यहाँ तक इतना रुला दिया जाएगा रास्ते में, तुमको इतना नहीं बहुत ज्यादा रुला लिया जाएगा। आप खुद के आंसू भी हो गए, आप उठते हैं यार क्या हो गया, सुबह नींद नहीं पूरी हो रही, रात ये सब जगना पढ़ना होता है। तो हर चीज देखिए गैप यहाँ पर 10 मीटर का होता है, अंतर बस 10 मीटर का होता है बस। अब अपन आते हैं गाइड के पास। जैसे अपन को टीचर यहाँ पर टीचर अपन को बताता है बेटा तुमको ऐसे पढ़ना ऐसे हम उनकी बातें मानते अब यहीं पर अगर इसका उल्टा हो गया, अरे तुम्हारी बात क्यों माने, खुरापाती कोई हो गया तुम्हारी बात क्यों, तुम गवर्नर हो गए हम क्या बात माने, अब ये सोचने लगे अगर तुम गवर्नर हो तो तुम यहाँ पढ़ाते ऐसे होते लगे। तब यहाँ पर उल्टा नहीं सोचना है, अगर बात में मतलब आपको को गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन करना है, ये सही वही होगा। जैसे अपन को बस बताना चाहिए कि तुमको ऐसे जाना है, करना पड़ेगा अपन को, बस बात माननी है अपन को। माँ ने भेज दिया है कभी हमको तो ऐसे मार के पढ़ाया गया है, खेत पर भाग जाते थे तो एक चिमटा मारा जा पढ़ने चिमटा मारती थी मम्मी, जाते थे पढ़ने लगे। अब पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा लेकिन मन नहीं लिखा था, बहुत से खेत में भाग जाते थे, ट्रैक्टर चलाने चले जाते थे खेत में, तो ऐसे चले जाते थे। लेकिन बाद में फिर समझ में आ गया है। तो एक सर ने हमको जब मिले थे, पंडित सर जी थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने बताया था नहीं तो उन्होंने पिछली बार ही पीछे निकाला था डाल दे यूट्यूब पे। मार्गदर्शन मतलब रास्ता दिखाने वाले। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉडी लिखा हुआ है, अब नीचे देखो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ। हाँ उसी में ब्रैकेट में लिखो, वो रहने दो। हाँ तो बता रहा रास्ता दिखाना है, तो
रास्ता किसको दिखाएंगे? सेल्फ को दिखाएंगे। सही ज्ञान देके दिखाएंगे। तो सही ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं कि उसके सेल्फ को डेवलप सेल्फ लिखो सेल्फ लिख दो यहाँ पे, सेल्फ लिखो। ऊपर जो मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की जगह फॉर। दूसरे के सेल्फ के लिए अगर इसको क्या कह रहे हैं? गाइडेंस। जैसे अब अपन बड़े हो गए हैं, उनके छोटे भैया होंगे, तो आप खुद बताओगे कि हाँ उनको ऐसे से पढ़ना है। अब छोटे भैया कैसे बात माने तुम्हारे? तुम भी थोड़ी ना बंदर हो, तुमने क्या कर लिया? मुझे कुछ डायलॉग मारते, तुमने क्या कर लिया? तुम भी तो भाग जाते थे, तो हम यहाँ भाग जाते थे। लेकिन ये करना गलत है। खुद कहोगे ये भाई करना गलत है, कि जो हम कर रहे थे ये गलत है। हम खुद जान चुके हैं कि अब अपन इतने बड़े हो चुके हैं, अब क्या सही है क्या गलत है तो पता लग जाता है। कोई ऐसा बढ़ जा रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। बाद में जो समझ में आता है अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो हम अब अपने सब लोग समझाते हैं कि यहाँ पर सब लोग आगे आगे फोन करके पूछते, तुमसे आप पूछते भी होंगे कि हाँ भाई इंजीनियरिंग, मेरा भैया इंजीनियरिंग कर रहा है, तो पड़ोस में जो होते हैं वो भी कर रहे हैं, हाँ भाई इसका भैया इंजीनियरिंग कर रहा है, नाम होगा तुम्हारा। लेकिन अपन को क्या मालूम है यहाँ पर इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, फोन करके आप यहाँ पर रेफरेंस पर। अब रेफरेंस क्या होता है? श्रद्धा। श्रद्धा को हम आपको सही से बताएं कि श्रद्धा जैसे किसी पास, अब तुम्हारा कोई दोस्त है, श्रद्धा होता है, कोई दोस्त है भाई, उसको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती भाई, यार तेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, उसको ऐसे पढ़ना चाहिए और उसको ऐसे नहीं ऐसे लगाना चाहिए, तो भाई और पढ़ा और आगे जाएगा। तो इसे कहते हैं श्रद्धा। मतलब उसकी जो फिजिक्स है उसको अपन को स्वीकार करना, किसी को एविडेंस करना, मतलब उसकी बात को स्वीकार करना और उसको बताना है तेरा बहुत अच्छा फिजिक्स है, तू ऐसे पढ़, तो उसको लगेगा हाँ वाकई में अच्छा हूँ। और तो अब तुम उससे किसी काम करते हैं, तेरी क्या फिजिक्स है, इतना नंबर लाया है, तेरी क्या फिजिक्स है, इतना नंबर लाया है, तो लगता है मेरा बेइज्जती कर रहा है, मुझे वाकई में नहीं आती है। मतलब उसको डिमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है, तेरा फिजिक्स मतलब तुम्हारे सामने आके यार मेरा इतना कम नंबर आया है, मैं क्या करूँ यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। भाई उसे बोलो कि भाई हमारे बहुत अच्छा फिजिक्स है, तुमको भले तुम्हारी किसी गलती वजह से कम हो गया नंबर, लेकिन ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। उसे बताओ तुम्हारा बहुत अच्छा फिजिक्स है, अब भी करोगे तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। जिसे कहते हैं डिफरेंस। Excellence. अब अपन ग्लोरी गौरव। भूल गया। मतलब एक्शन तो एफर्ट लगाता है उसको बोलते हैं। जैसे अपन कोई, जैसे अपन किसी पोस्ट पर पहुंचे हैं, एफर्ट लगाया पीछे से एफर्ट नहीं। जो तुम्हारे पीछे सपोर्ट किया है, एफर्ट लगाया है तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए। जैसे अपन के अंदर एक्सपीरियंस होता है, तो जैसे अपन यहाँ पर पहुंचे कि गौरव, मतलब कि भाई तुम इतनी ऊंची पोस्ट पर कैसे पहुंचे हो, तो इतनी ऊंची पोस्ट पर कैसे पहुंचे हो भाई। तो आगे लोग कहते हैं अरे निकल पास हो गया होगा, आगे कहते हैं टूर से पास हो गया, तो और कुछ कहते हैं नहीं भाई, अच्छा पूरा उसका मतलब अपोजिट करते हैं, अरे निकल तक पहुंच हो गया, कभी इतने ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, नहीं तो थोड़ी ना पूछता। तो अब भाई आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप इतने फेमस हुए हैं और मतलब आप इतना एफर्ट हुए हैं, तो ग्लोरी मतलब उसका मतलब एक तरीके से उसके ना भाई आपने वाकई में बहुत मेहनत की है, तो इसलिए आप यहाँ पहुंचे हो। इसे कहते हैं ग्लोरी मतलब गौरव।
गौरव कहते हैं जैसे अपन जैसे हाई स्कूल में है, मान लो टॉप कर दिया क्लास में कि इतना परसेंट आएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, मंडल टॉप कर दिया, हर जगह टॉप कर दिया, तो सारे कहते हैं अरे ये नेट पास हो गया होगा, नेट में लिखे काफी छाप लिया होगा। अगर इसका कोई अपोजिट करेंगे तो ये गौरव नहीं, मतलब उसका मतलब सही करो, हाँ वाकई भाई तुमने मेहनत की है, तो उसे कहते हैं गौरव। आधे लोग क्या होते हैं विचार के साथ में अपन के मतलब अगर कोई देखो हम देख कहते हैं एक टापर को जलता है, बस सपाती सी बात है। एक कुछ भी हो जाए, एक टापर मतलब बैठा वाला क्या पढ़ रहा है ऐसा जानते हैं। हर कोई मतलब बंदा ऐसा होता है कि कंपटीशन में चलता है, क्लास में भी सबके साथ में चलता है, अरे किसी के नंबर आ गया, बाद में सहन तो सब कर लेते हैं, लेकिन दर्द तो अंदर छुपा है। यही पर होता है कि गौरव क्या होता है अपन को गिलोरी। नीचे ही लिख दो, नीचे ना ऐसा नीचे नहीं ना उठा दे Fought for their excellence. For others' excellence. और बस हो गया, समझ गया। और कृतज्ञता For my excellence, same चीज बस मेरे excellence के लिए जो कर रहा है। कृतज्ञता क्या होती है? अपन एक बोले तो एहसान मन कर लो, तो जैसे अपने माता पिता पर क्या करते हैं, एहसान करते हैं। माता पिता हमारे ऊपर क्या करते हैं, एक एहसान करते हैं। जैसे अपन को इतना पैसा लगाया है कि आप यहाँ पहुँच गए हो, वहाँ पहुँच गए हो, और हम इसका पॉइंट पहले बोलेंगे, और तुमसे एक बार पानी मार दिया कि बेटा बंदे हैं थैंक यू ने पानी, तुम जान अपना पानी यानी तो हम क्या कहेंगे, इतना पढ़ाया लिखा है तो पानी एक दे रहा है, बच्चा यही हो गया ना। तो ये कहेंगे कैसा बच्चा इतना पढ़ाया लिखा है तो बर्बाद कर दिया है, गिरा और पता लगे 2 दिन हमारे मेहमान बैठे हैं, उनके सामने पानी मांग लिया, अपना पानी हमको नहीं चाहिए, ये बात अपना गवर्नर उनके हाथ में ऐसा करके डर गया था, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कृतज्ञता होता है कि अगर आपने 1 गिलास पानी मांगा है तो वो 1 गिलास पानी दें, और पापा से पूछे, पापा अगर आप पापा मतलब अपने जॉब करके आए हैं तो पूछें कि पापा पानी पिया है, पापा तुरंत पानी देना चाहिए उनको, ये रिस्पेक्ट होता है, अपन का बनता है। आज हम तो उन्हें लगता है बाकी जो मेरा बेटे मतलब जो मैंने सिखाया है अपने बेटे को, बाकी मेरा बेटा सही है। अगर हम पापा के सामने करके जैसे कि अरे हमको नहीं जाना है, हमको बाहर चलना है, हम ऐसा घूमना, तो ये तो सब गलत है ना। कृतज्ञता मतलब होता है कि अपन एहसान मंद बनना, कि जैसे अब हमारा टीचर ही हमारे सबको हमको सिखाते हैं, आज जैसे अच्छी अच्छी बातें बताना, उनका टीचर का हमारे गाँव में बस सिलेबस में उतना पढ़ा दो, अपन टीचर भी चले जाए, क्यों बताएं ज्ञान की बातें, बाहर की बातें, ऐसे तुमको लोग मिलेंगे, उनको ऐसे उनको पाला पड़ेगा, उनको कैसे कैसे उनको फेस करना है। अब ट्रेन में अगर ट्रेन में टिकट नहीं लिया है तो उनको अगर कोई मौसू दवा के तो उसको सामने कैसे देना है, कैसे नहीं, तो उनको कैसे फेस करना है, तो उनके सामने सब कुछ ये सीख जाते हैं अपन ना। पढ़ाई साथ में सब ये सब चलता है, पढ़ाई मतलब किताबी ज्ञान, पढ़ाई मतलब क्या है, किताबी ज्ञान, टीचर किताबी ज्ञान दे दे बस अपन चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर होते हैं और स्टूडेंट उनके बीच में बहुत तगड़ा है, मतलब एक जंजीर लगी होती है, जैसे कि बॉन्डिंग जैसे अपन जो जैसे CH4 बनता है तो पेट भूखा होगा ना, तो कार्बन के जब 4 मिलेंगे तभी तो उसका पेट खुलेगा। जब 4 हाथ में जुड़ने का एक भाई रोटी लेगा तो उसका भी रोटी पेट भर गया, आर्टिकल कहता भैया रोटी हमको भी मिल जाए तो हमारा भी पेट भर जाएगा, तो भाई तू भी रोटी लेना चाहिए। तो कार्बन कहता है हाथ रख के साझी करते हैं, साझा कर लेते हैं, बस अपना दोनों को काम कर लेते हैं, तो क्या कहते बाउंडिंग ठीक जाता है, तो इसे कहते हैं बाउंडिंग। तो मतलब यही रिश्ता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। नहीं तो अपना टीचर भी आए, बस पढ़ाई किताब खोलो, ऐसा फलाना दिमाग ये हेडिंग है लेना जाकर ये फलानी माता चलो हटा वो भी चलेगा ऐसा थोड़ी ना होता। अपन देखते हैं क्लास में तो क्लास में सीखते हैं क्या यहाँ पर कृतज्ञता ये होता है, कृतज्ञता मतलब क्या होता है, एहसानमंद होना, बस सिंपल बात है कि एहसानमंद अपने माता पिता क्या एक एहसान ही तो है, माता पिता को एहसान चुका पाएगा, टीचर का एहसान चुका पाएगा नहीं, कोई चुका पाएगा
और माई बहुत तगड़ा है। समझ गए। हाँ वो कागज थोड़ी बनता है। who made effort for myself, Effort for myself, for my excellence, for your excellence. हाँ, for my excellence. माँ बाप को पानी देने की फीलिंग क्यों आ रही है? Because क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है उस चीज को फील करते हैं। प्रेम एक कंप्लीट भाई मतलब ये अपन की 9 जो फीलिंग होती हैं इन मतलब अपन के अंदर विश्वास होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और अफेक्शन होना चाहिए, केयर होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और गौरव होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। ये मतलब तो जाके अपन का एक कंप्लीट भाई बनता है जिसे कहते हैं अपन लव। लव मतलब प्रेम, किसी के प्रति प्रेम, अपन का माता पिता के प्रति प्रेम, अपने भाई बहन के प्रति प्रेम। जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं तभी हमको प्रेम मिलता है। अगर जैसे अपन का भाई भाई में कभी बड़े होने पर लड़ाई क्यों हो जाता है? इसी लड़ाई हो जाता है क्योंकि हम वहाँ पर क्या होता है अपन का प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। तो मतलब यही मैं मुझे लगता है क्या समझता होते थोड़ी बात आप उठा कि भाई ने जैसा को गोली मार दी मतलब ये अपन क्या होता है इन 9 फीलिंग से मिलकर इनका कोई फीलिंग गड़बड़ हो जाती है, इधर से होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाती होगी या मतलब गायब हो जाती है अपन के अंदर। तो ये मतलब वहाँ पर प्रेम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब प्रेम की कमी हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाने लगती है। मतलब एक क्रोध आने लगता है, गुस्सा, एक दूसरे से जलन होती है देखने से, एक दूसरे की हम तेरी सूरत देखना पर नहीं करते, दूसरी सूरत पर ऐसा होता नहीं होता। आज तो चला है मेरी आंखों के सामने, ऐसा डायलॉग मारते नहीं मारते। तो यही पर आ जाता है कि जो हमारी जो 9 फीलिंग होती है इनमें से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जाती है। तो यहाँ पर होता है तो प्रेम की कम हो जाती है तो अपन के कभी झगड़ा शुरू हो जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। अब लव का ग्राफ थोड़ा देखिए, ग्राफ कैसा होता है। अपन को जैसे मजाक कर रहे कोई सीधे मजे ना, जैसे लव का ग्राफ कैसा होता है हम बता रहे हैं, पता कैसा होता है, बस अपनी तरफ से बनाए हैं थोड़ा हंसी के लिए। ये बंदा लव स्टार्टिंग में होता है बहुत तगड़े से, आगे कर देंगे किसी नहीं करते हैं तुम्हारे लिए हम ऐसा कर देंगे, पैसा अपना जान तक दे देंगे, खून तक दे देंगे भैया, खून क्योंकि जब अपना ग्रुप सेम होगा तुम्हारा अंदर होगा कोई भी खून होगा तब भी दे देंगे तुमको। जा रहा है जब टूटता है फिर टूटता फिर टूटता फिर टूटता टूट जाता है। मेरा लेक्चर खत्म हुआ है। मजा ही आ गया।